हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है तीसरी बहुपद। तो तीसरी बहुपद में हमने 3.5 अपनी कंप्लीट हो गई थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 3.6। तो 3.6 है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि जो अपन को बहुपद दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ होगा? बहुपद। देखो एलसीएम एचसीएफ लेना तो आप सबको आता है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ, तो नंबरों के एलसीएम एचसीएफ लेना हम सब ने सीखा हुआ है, सबको आता है। देखो क्या फ़र्क होता है एलसीएम और एचसीएफ में। तो देखो एलसीएम जो होता है ना, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका हमें एलसीएम निकालना है, उन दोनों का उसमें क्या चला जाए? भाग चला जाए। जैसे देखो 2 और 5 है और हमसे बोल दिया जाता है कि इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो हम क्या करते हैं? एलसीएम यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिस संख्या में इन दोनों से क्या चला जाए? भाग चला जाए। तो क्या करते हैं हम? देखो वैसे अब तो हम वैसे ही देखने से निकाल लेते हैं कि इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या दोनों का भाग चल जाए छोटी से छोटी। वो क्या है? 10 है। क्या है? 10 के 2 का भी भाग जाता है और 5 का भी जाता है। और इससे ऐसी छोटी संख्या कोई सी भी नहीं है जिसका 2 में और 5 में दोनों में भाग चला जाए। ठीक है, अब जैसे कोई बड़ी संख्या लेता है, ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 12 और 15। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हमें क्या निकालना है? क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखो क्या करते थे हम? गुणनखंड करते थे। जैसे 12 के क्या करेंगे हम? गुणनखंड करेंगे। जैसे 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, और फिर 3 का भाग दिया 1। अब ऐसे ही 15 का देखेंगे तो देखो 15 में किसका भाग दिया? 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, और फिर 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 1। तो देखो 12 के गुणनखंड हुए 2 गुना 2 गुना 3, और इसके हुए कितने? ये हो गया बराबर 12, और 3 गुना 5 बराबर 15। ठीक है, गुणनखंड कर देते। फिर हम देखते थे कि दोनों में, ठीक है, जो दोनों में जिसकी भी क्या होती है? घात सबसे छोटी होती है। यानी दोनों में हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज कितनी कितनी बार है। जैसे देखो इसमें 2 की घात 2 है, 3 की घात 1 है, यहां भी 3 की घात 1 है, और 5 की घात 1 है। ठीक है, तो देखो इसमें से तो क्या आ जाएगा? 2, 3 और 5। ठीक है, तो देखो 2 की घात 2, 3 और 5, यानी कि इन में जितने भी ऐसे ना जो चीज कॉमन है ना, बस उनको हटाते हैं। जैसे देखो 3 यहां भी है और यहां भी है, तो हम इसे 3 को केवल एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे 2 तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 को ऐसे लिख लेते हैं कि 2 गुना 2 गुना 3 और गुना में 5। ठीक है, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60। क्या आ गया? 60 आ गया। तो हमने जितने भी गुणनखंड हुए ना, वो सबको क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। बस कोई चीज अगर 2 बार है तो उसे कितनी बार लिखते हैं? 1 बार लिखते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया? 60। यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो 60 में 12 से भी जाता है और 15 से भी जाता है। ठीक है, ये तो थी संख्याओं की बात। अगर अपने पास अब क्या आ जाए? बहुपद वाले रूप में आ जाए। किस में रूप में आ जाए? बहुपद वाले रूप में। तो देखो बहुपद जैसे अपने पास आ जाए कितना? 24x y स्क्वायर है एक संख्या, और दूसरी है अपने पास 12x y और z। ठीक है, और कह दिया जाए कि हमें इनका क्या निकालना है? लघुत्तम निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम। तो देखो यानी कि एलसीएम है ना, हम लघुत्तम और महत्तम समापवर्त, ठीक है, इनको एलसीएम और एचसीएफ बोलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ जाता है अब तो एलसीएम और एचसीएफ कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 24 के गुणनखंड करेंगे तो 2, फिर आ जाएगा 12, फिर 2 और फिर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 तिया 24।
ठीक है, ये तो हो गए 24 के। x एक ही बार है तो एक ही होगा, y कितनी बार है, 2 बार है तो y, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से करते हैं तो देखो 2 गुना 2 गुना 3 तो हो गए 12 के गुणनखंड, 2 गुना 2 4 तिया 12, और एक बार x, एक बार y और एक बार z। ठीक है, तो अब हमें इनमें से क्या देखना है, ऐसा नंबर देखना है जो सारे के सारे देखने कुल मिला के, बस जो 2 बार है उसको नहीं लिखना। जैसे देखो 3 सबसे बड़ी घात लेनी है हमें, तो हर एक की सबसे बड़ी घात लेनी है। तो देखो 2 की घात कितनी है, 3 है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 ले लिया। 3 की घात कितनी है, 1 है, तो 3 ले लिया। x एक बार है, y कितनी बार है, 2 बार है, तो y की घात 2, और z कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात लेते हैं, है ना, ताकि भाई देखो y स्क्वायर है, और अगर हम ऐसा नंबर HCF LCM ले लें, ऐसा नंबर LCM जिसमें केवल y है, तो y में y स्क्वायर का भाग थोड़ी जाता है, नहीं जाता, इसलिए हम सबसे बड़ी जो घात है ना उसको लेते हैं इसमें। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और x y स्क्वायर और z, तो ये इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा, क्योंकि देखो इसका भी भाग इसमें चला जाएगा और इसका भी भाग इसमें चला जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे निकालते हैं किनका, ऐसी बहुपद वाली संख्याओं का एलसीएम। आई समझ में, है ना। तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें हमें जो जिनका हमें एलसीएम निकालना है ना, जैसे हमने इन दोनों का एलसीएम निकाला, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। ठीक है, जैसा नंबरों का एलसीएम होता है ना, ऐसा ही इनका होता है, कोई भी फर्क वाली बात नहीं है, बस दोनों के गुणनखंड करेंगे और जो भी दोनों में जिसकी भी सबसे बड़ी घात है उसका गुना करके लिख लेते हैं एलसीएम में। अब बात करते हैं एचसीएफ की। किसकी बात करते हैं, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अभी तो हमने एलसीएम पढ़ा, क्या पढ़ा, एलसीएम। तो जो एलसीएम होता है ना, वो तो क्या होता है, ऐसा एक नंबर, छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर जिसमें, जैसे हमें कोई भी 2 दिए गए हैं, क्या, QX और GX। ठीक है, इन 2 का हमें क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों का क्या चला जाए, भाग चला जाए, ये तो होता है एलसीएम। और बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ को होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसे अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समावर्त, उसे लघुत्तम समावर्त और इसे महत्तम समावर्त। ठीक है, तो ले से और में से, तो ले से और में से बोल लो, या फिर एलसीएम और एचसीएफ बोल लो। तो ये होता है महत्तम समावर्त, यानी कि में से। तो इसका मतलब होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, अब तक तो क्या था, इन दोनों का किसी नंबर में भाग जा रहा था। ठीक है, अब हम ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें GX और ये QX मान लो कोई 2 संख्या हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। अब तक तो हम इन दोनों से भाग दे रहे थे, एक ऐसी संख्या निकाल रहे थे छोटी से छोटी, अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे जिसका इनमें क्या चला जाए, भाग चला जाए। ठीक है, तो देखो एक उदाहरण से मैं आप लोगों को कराता हूं कि जैसे 16x स्क्वायर y स्क्वायर है एक, और दूसरा अपने पास है 48x 4, 48x की घात 4 और z, क्या है, z। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF, यानी कि में से। ठीक है, तो हमें वही इन दोनों के क्या करने हैं, गुणनखंड करना है। तो देखो 16 के करेंगे तो 2 हो जाएगा 8, फिर 2 और फिर 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये तो हो गए 16 के। x स्क्वायर के गुणनखंड करो तो x गुना x कर लो, चाहो तो x स्क्वायर भी लिख सकते हो, और y स्क्वायर। अब करो 48 के, तो देखो 2
गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, x की घात 4 और z क्या है, x की घात 4 और z। तो अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर देखना है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर देखना है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी चीज कॉमन है ना, कॉमन होनी चाहिए और जिसकी सबसे बड़ी घात हो। तो देखो कॉमन क्या है, यानी जो दोनों में उपस्थित है। देखो 2 की घात 4 और 2 की घात 4, ठीक है। 3 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर है, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, दोनों में होना चाहिए। ठीक है, HCF में दोनों में होना चाहिए, उसी चीज को लेंगे जभी तो भाग चला जाएगा। देखो इसमें x स्क्वायर है और यहाँ x की घात 4 है, तो हम x स्क्वायर लेंगे। तो देखो 2 की घात 4 गुना x स्क्वायर, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z है, तो यहाँ z नहीं है, तो ना तो हम y को लेंगे और ना ही हम z को लेंगे। क्योंकि देखो अगर y ले लेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, z ले लेंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा। इसीलिए अपना जो है महत्तम समापर्त यानी कि मैस है, यानी कि HCF जो होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना में x स्क्वायर होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16x स्क्वायर। तो ये ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग चला जाएगा। इससे बड़ी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में क्या चला जाए, भाग चला जाए। देखो भाग देखो, 16 में 16 गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, क्या बचेगा, केवल y स्क्वायर बचेगा यहाँ। अब ऐसे ही इसमें दे दो, 16 तिया 16 32 16 ती 48, x स्क्वायर और z बचेगा। ठीक है, भाग तो चला गया ना। अगर देखो मैं इसकी जगह यहाँ 16x स्क्वायर में या तो क्या ले लेता, z ले लेता या y ले लेता, तो गड़बड़ हो जाती। देखो z ले लेता ना, तो इसमें z है ही नहीं तो भाग नहीं जाता, या अगर y ले लेता तो यहाँ y है ही नहीं तो भाग नहीं जाता। इसीलिए जो दोनों में कॉमन है ना, सबसे बड़ी घात, उसको हम लिख लेते हैं, सबसे बड़ी घात लिखते हैं। जैसे यहाँ सबसे बड़ी घात x की क्या है, स्क्वायर है, मतलब सबसे बड़ी कॉमन वाली घात है ना। ऐसे नहीं है कि जो चीज़ कॉमन है नहीं, जैसे यहाँ x की घात सबसे बड़ी क्या है, 4 है, तो हमने x की घात 4 ले ली। दोनों में होनी चाहिए, यहाँ दोनों में कॉमन x की घात कितनी है, 2 है, तो क्या लेंगे, x की घात 2 ही लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही अब हमें इस एक्सरसाइज में क्या करने हैं, LCM और HCF निकालने हैं। ठीक है, तो दोनों के गुणनखंड करेंगे, LCM निकालेंगे जब, तो क्या करेंगे, दोनों में से जो भी दोनों में उपस्थित हो या ना हो उसको लिख के उनका गुणा कर देंगे। HCF में हम उसको ही चुनते हैं जो दोनों में उपस्थित होता है और जितनी बार होता है। ठीक है, तो देखो और हम उदाहरण कराता हूं मैं, उदाहरण कराएंगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण है, निम्न व्यंजकों में लघुत्तम समावर्त यानी कि LCM ज्ञात करना है ना। तो इस किताब का उदाहरण है ये, 4a स्क्वायर b स्क्वायर c तथा 6a b स्क्वायर और d, यही है। और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM यानी कि लैसे निकालना है। ठीक है, लघुत्तम। तो देखो कैसे, सबसे पहले इन दोनों के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जैसे 4a स्क्वायर b स्क्वायर c के गुणनखंड क्या होंगे, 2 की घात 2 गुना a स्क्वायर गुना b स्क्वायर गुना c। चाहो तो इनको a गुना a और b गुना b भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब है 6a b स्क्वायर d, तो इसके होंगे 2 गुना 3 गुना a गुना b स्क्वायर गुना d। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जिसकी सबसे बड़ी घात जो है उसको लेंगे। तो देखो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो 2 की घात 2।
3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, तो 3 को 3 ही लेंगे। a की सबसे बड़ी घात क्या है? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर लेंगे। b की सबसे बड़ी घात b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर लेंगे। फिर c है तो c को भी लेंगे, और d है तो d को भी लेंगे। तभी तो इन दोनों का भाग इस नंबर में जाएगा, जब दोनों में जो जो चीज़ है वो सारी की सारी इसमें होंगी। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, a स्क्वायर b स्क्वायर c और d। तो ये क्या है? ये है एलसीएम। क्या है? एलसीएम किनका? 4a स्क्वायर b स्क्वायर c और 6ab स्क्वायर d का। ठीक है, इसका भी इसमें भाग चला जाएगा और इसका भी इसमें भाग चला जाएगा। तो सेम वही पैटर्न है जो नंबरों में होता है ना, सेम ऐसे के ऐसे ही है, कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं है। तो ये तो हो गया अपना इसमें उदाहरण पहला। अब ऐसे ही इसमें 2-3 उदाहरण है। देखो दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा उदाहरण है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये मिटा देता हूं मैं। दूसरे में एक तो है ये संख्या एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और दूसरी संख्या है अपने पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यही है ना? यही है। ठीक है, तो हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो देखो ऐसे जो नंबर हैं इनका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो देखो ऐसे नंबरों को करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो इनको हम ऐसे गुणनखंड, ऐसे तो गुणनखंड नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले नंबरों का किया था। ठीक है, तो इनका हमें क्या करना होगा? गुणनखंड विधि से ही गुणनखंड करना होगा। भाई गुणनखंड करना तो आप लोगों को सिखाई दिया, गुणनखंडी तो करना होता है। पिछली बार जैसे अपने पास नंबर कोई भी जैसे 36a स्क्वायर b स्क्वायर c था, तो इसका गुणनखंड हमने तो भाग विधि से कर लिया था। लेकिन ऐसे नंबरों का गुणनखंड भाग विधि से तो नहीं हो सकता। कौन सी विधि से होगा? गुणनखंड वाली विधि से होगा। तो गुणनखंड वाली जो विधि है जिससे हमने गुणनखंड किए थे उससे गुणनखंड ही करना है बस। देखो गुणनखंड करते हैं पहले इस नंबर का, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। तो 4 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिसका गुना करने पर 1 आए और जोड़ने पर -4। तो देखो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस का, नहीं ये हो जाएगा 4 और 1। देखो ये तो है किसका? ये तो है प्लस का, तो सही है ना? माइनस के 3 और माइनस का 1x कर देते हैं, तो ये तो हो जाएंगे माइनस के 4 और गुना करेंगे तो प्लस के 3 और प्लस के 3। ठीक है, इधर इस वाले के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 और 1 में तोड़ दिया, 3 और 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 4 और 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आया? x कॉमन आया, तो x माइनस 3। यहाँ से माइनस x कॉमन लिया तो x माइनस 3, सॉरी माइनस किसका? 1 कॉमन आएगा, माइनस का 1 है ना। तो ये तो हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। ठीक है, तो 3 और x में तोड़ दिया, एक x माइनस 3 आया और एक x माइनस 1 आ गया इसके गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस के 6 बराबर, इसमें बराबर 0 करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, तो गुना करने पर 6 आ गया, और 3 और 2 5 और माइनस के आ रहा है। ठीक है, तो 3 और 2 माइनस के 5। तो देखो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, यहाँ माइनस के 2 कॉमन आएगा, x माइनस 3। तो x माइनस 3 और x माइनस 2। तो इसके गुणनखंड तो हो गए x माइनस 1 और x माइनस 3, इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 3 और x माइनस 2। तो अब हमें LCM निकालना है, LCM। तो देखो x माइनस 1 तो x माइनस 1 लिख दिया, x माइनस 2 तो x माइनस 2 लिख लिया, और x माइनस 3 तो एक ही बार लिखना है इसको, एक बार यहाँ एक बार यहाँ ना, तो एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं है कि 2 बार है तो 2 बार लिख दिया।
तो ये जो नंबर है देखो, इससे भाग दो तो x माइनस 1 से x माइनस 3 ये दोनों कट जाएंगे, x माइनस 2 बच जाएगा, भाग जा रहा है। इन दोनों से भाग देंगे तो x माइनस 1 चला जाएगा, पर भाग तो जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसका इन दोनों में भाग जा रहा है। इससे भी इसमें भाग दे सकते हैं और इससे भी ऐसे भाग दे सकते हैं। तो जब अपने पास प्रश्न आए ऐसे बहुपद में ना, द्विघातीय बहुपद के रूप में जब भी आए तो हम गुणनखंड करना जानते हैं, सीखे हमने गुणनखंड करना, तो गुणनखंड कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि ऐसा नंबर कौन सा है। देखो x माइनस 1 और x माइनस 3, x माइनस 2 और x माइनस 3, तो x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 ऐसा नंबर है जिसका इन दोनों में क्या चला जा रहा है, भाग चला जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस विधि से करेंगे। ठीक है, तो देखो एक और है तीसरा प्रश्न, -2 x माइनस 1, उदाहरण ये है ना, तीसरा भाग है, क्या है, -2 x माइनस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 3, यही है ना, -2 x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस में 3, तथा इसका दूसरा भाग -3 x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 और x प्लस 5, यही है, x प्लस 3 और x प्लस 5। तो देखो अभी अभी जैसे हमने इसके गुणनखंड किए थे ना, तो ये उसी रूप में है, पर गुणनखंड किए हुए हैं पहले से ही। तो किसी एक बहुपद के ये गुणनखंड हैं, -2 x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3, ऐसे ही x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 5। तो जो दोनों में हर एक बहुपद की यानी हर एक नंबर की जो सबसे बड़ी घात है उसको लिख लेंगे। जैसे देखो अब हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो -2 है, -2 की घात कितनी है, 1 है, तो -2 ही है। यहाँ कितना है, -3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3। तो देखो यहाँ भी x माइनस 1 आ गया, x माइनस 2 आ गया, x प्लस 3 आ गया, क्या बच गया, x प्लस के 5 आ गया। ठीक है, अब देखो एक गलती ये मत कर देना कि इन दोनों का गुना करो तो प्लस मत कर देना कि माइनस गुना माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों नंबर किसके हैं, माइनस के ना, तो नंबर जो आएगा ना वो भी कैसा आएगा, माइनस का ही आएगा, है ना। तो ये गलती मत करना कि हमने क्या किया कि इन दोनों का गुना किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस नहीं होगा, नंबर यही होगा, -6 x माइनस 1, x माइनस 2, x प्लस 3 और x प्लस 5। तो ये वो नंबर आ गया जिसका इसमें भी भाग जा सकता है और ये भी, इस नंबर से भी इसमें भाग दे सकते हैं और इस नंबर से भी इसमें भाग दे सकते हैं। ठीक है, चिन्ह मत बदल देना, ठीक है ना, कि माइनस माइनस इसको प्लस मत कर देना, ये माइनस ही रहेगा, है ना, क्योंकि ऐसा ही नंबर देख रहे हैं हम जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, तो दोनों माइनस के, तो ये नंबर भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो केवल क्या करना है, जो दोनों में सबसे बड़ी घात है, देखो इसकी भी एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है और इसकी भी एक है, ऐसा मत करना कि ये इसमें नहीं है तो छोड़ दो, नहीं, ऐसा हम HCF में छोड़ते हैं, LCM में तो सबको लिख लेते हैं जो होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक एग्जाम्पल कंप्लीट, जिसमें हमने क्या निकाले हैं, LCM निकालने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम HCF की। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है HCF से संबंधित, फटाफट उसको भी कर लेते हैं। तो देखो उदाहरण है ये 13वां
HCF निकालना है। पहला है जिसका 8a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, और दूसरा है 18a बी क्यू और सी स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, यानी कि महत्तम समावर्त। तो देखो महत्तम समावर्त ऐसा होता है, ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, मतलब उस नंबर से इन दोनों में भाग देना है हमें। तो दोनों में भाग देना है ना, तो हम वही नंबर लेंगे जो दोनों में उपस्थित होगा। ठीक है, तो देखो इसके गुणनखंड किए 2 गुना 2 गुना 2, a की घात 2 b की घात 2 गुना c। अब इसके गुणनखंड किए 2 गुना 2 का भाग दिया तो आ गया 9, फिर 3 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया, b की घात 3 और c की घात 3। तो देखो उसी नंबर को हम यहाँ लिखेंगे जो दोनों में उपस्थित है। ठीक है, जैसे देखो 2 यहाँ उपस्थित है और 2 यहाँ उपस्थित है, तो क्या लिख लिया? 2 लिख लिया। ठीक है, तो 1 2 और 1 1 ये दोनों में, तो 1 1 बार लिखा। 3 यहाँ है पर यहाँ 3 नहीं है, इसलिए हम 3 को नहीं लिखेंगे। a की घात 2 और यहाँ पर a नहीं है। यहाँ है b की घात 2 और यहाँ है b की घात 3, तो b की घात 3 है तो b की घात 2 का उसमें भाग चला ही जाएगा, तो b की घात 2। यहाँ c है और यहाँ भी c है, तो c 1 है तो कितना आ जाएगा? 1 बार। तो ये ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिसका हम इसमें भाग दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है, इससे छोटा तो हो सकता है, बड़ा नंबर नहीं है जिसका इन दोनों में क्या चला जाए? भाग चला जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है ऐसे क्वेश्चनों को करना। मुझे ऐसा लगता है इस कुछ देखो, अच्छा a यहाँ पर भी है ना 1, यहाँ मैंने इस गुणनखंड में a को लिखना भूल गया। ठीक है, देखो ये क्या है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? a b स्क्वायर c, 2a b स्क्वायर c। अब इसका ही एक दूसरा भाग है, देखो इसी का दूसरा भाग है। जैसे हमने एलसीएम निकाले ना, ऐसे ही HCF निकालेंगे। 2 क्या दिए गए हैं? द्विघातीय बहुपद के रूप में दिए गए हैं, 20x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1, और दूसरा दिया गया 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1, यही है 1। तो देखो इन दोनों के गुणनखंड करेंगे और जो दोनों में उपस्थित होगा उसको लिख लेंगे। तो देखो इसके गुणनखंड इन दोनों का गुना करने पर आ रहा है 20, तो 5 चौके 20, तो देखो 20x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 4x और प्लस में 1। देखो गुना करने पर प्लस के 20x स्क्वायर आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर इन दोनों का गुणनखंड के बराबर आना चाहिए ना। इन दोनों का गुणनखंड मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, गुना कितना हो रहा है? 20x स्क्वायर, और इन दोनों का गुना भी कितना है? 20x स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर माइनस के 9x आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है 5x, तो 4x माइनस 1, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 1, तो 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 1 बच जाएगा। तो इसके तो गुणनखंड ये हो गए। अब इसके गुणनखंड करते हैं। देखो 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस में 1। ठीक है, यही होंगे। देखो 3 दूनी 6, बल्कि यहाँ तो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए गुना करने पर। कितना आना चाहिए? 5। तो 5 और 1 होंगे फैक्टर। क्या होंगे? 5 माइनस के 5x और माइनस का x, ये गुणनखंड होंगे। देखो गुना करने पर तो कितना आ रहा है? 5x स्क्वायर, और जोड़ने पर आ रहा है माइनस के 6। तो देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x, तो क्या बचेगा? x माइनस 5, यहाँ माइनस 1, यहाँ 5 कितना बचना चाहिए था? अच्छा x 5 तो कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 1, और यहाँ भी बचेगा x माइनस 1। ठीक है, 5 कॉमन लिया, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 1, -1 कॉमन लिया, x माइनस 1। तो देखो क्या बचेगा? x माइनस 1 और
5 माइनस 1। ठीक है, तो 5 माइनस 1 यहाँ कितना है, ये 5, देखो हमने 5x कॉमन लिया था ना, तो 5x माइनस 1 और यहाँ बचा था अपने पास 4x माइनस 1। तो यहाँ भी ऐसा ही बचना चाहिए था, 5 कॉमन लिया तो x माइनस 1 और यहाँ से हमने कॉमन क्या लिया है, 5 कॉमन लिया तो 5x कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों में x है ना। कितना कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा 5x, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी s है, तो 5x कॉमन लिया तभी तो x माइनस 1 बचेगा, तो यहाँ आएगा 5x माइनस 1। अब दोनों में जो चीज़ है उसको हम क्या लिख लेंगे, HCF लिख लेंगे, जो दोनों में उपस्थित होनी चाहिए HCF में। तो दोनों में उपस्थित क्या है, 5 माइनस 5x माइनस 1, तो ये अपना क्या आ गया, HCF आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी प्रश्न हैं LCM और HCF निकालना है। तो LCM में तो हम ऐसा नंबर देखते हैं जिसमें जो हमें GX और PX दिए गए हैं, या कोई भी GX या कोई भी मान दिया गया है, उन दोनों का मान उसमें भाग चला जाना चाहिए। और HCF में हम ऐसा नंबर निकालते हैं जिस नंबर का इन दोनों में भाग चला जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करना, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे सॉल्व करा देंगे। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।